स्टूडेंट काउंसलिंग पे थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या मुश्किल हो गया आजकल के बच्चे को काउंसिल करना? अच्छा, बेसिकली स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एक बड़ा इशू हमारे यहाँ पर ये भी है कि एक तो जो काउंसलिंग जो कर रहे होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो खुद भी वेल ट्रेंड नहीं होते। तो एक तो उनकी वेल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स खुद भी, जो आपने कहा कि डिस्पर्स हुए हैं, उनको अभी तक भी वो कंफ्यूज हैं अपने करियर के अंदर। करियर के अंदर वो इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि जो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होते, ठीक है। दूसरी वजह एक और भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद काउंसलर्स के पास आते भी नहीं है। हमारी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं 5,000 रुपये 6,000 रुपये चार्ज कर रहा होता हूँ स्टूडेंट काउंसलिंग के, हमारी यहाँ होता है कि अमाउंट हम क्यों दें, जबकि उस पर पूरा करियर आपका डिपेंड हुआ है। बिल्कुल। क्या आपको अगर कोई राइट करियर अगर आपको मिल जाता है, मैंने सब्जेक्ट काउंसलिंग के लिए लोग जाते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, तो क्योंकि आपका करियर आपके उस एक डिसीजन के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपका वो डिसीजन ही गलत हो गया इनिशियल लेवल पे, तो आपका पूरा करियर खराब हो गया ना। तो हमने जो यूएसएड के प्रोजेक्ट्स किए और बहुत सारे मैंने जो करियर काउंसलिंग के प्रोजेक्ट्स किए, उसी हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यस। मुझे एक बात बताइए, लड़कियों की काउंसलिंग, लड़कियों के करियर्स में क्या पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं? एक्चुअली आजकल सिलसिला ये हो रहा है कि लड़के लड़कियां बेसिकली अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है। उनके अपने जो है फॉर एग्जांपल सिंस चाइल्डहुड या तो पेरेंट्स उनके माइंड में डाल देते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो ऐसा नहीं देखने में आ रहा। बच्चे अपने जो है अपने जो सब्जेक्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने पढ़े होकर क्या बनना है। अगर उनको डॉक्टर बनना है या उनको इंजीनियर बनना है, तो ऑलरेडी उनके पास एक जो है वो उनके कैरियर हाथ में होता है। दूसरी चीज़ ये कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन ज़्यादातर अब लोग बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर और इंजीनियरिंग वाला जो था, मैं आजकल जो देख रही हूँ, ये बहुत पीछे हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फोकस कर रहे हैं, वो या तो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं या फिर कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है। साइकोलॉजी, बिल्कुल, साइकोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और अभी हमारे पाकिस्तान में भी आप देखें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने जो है वो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है बाकायदा, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बच्चे को कि आप अपने बड़े होकर क्या बनना है। वो स्टूडेंट के माइंड में ऑलरेडी चल रहा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है। जी, क्या आइल्स में भी ऐसा ही है कि बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ती है आइल्स के लिए, या कुछ ऐसा? एग्जैक्टली ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और पेरेंट्स का कहना ये होता है बस आप इसको आइल्स करा दें। अब आइल्स के लिए एक प्रॉपर सिस्टम ये होता है कि हम उनको पहले चेक एंड बैलेंस के लिए उनका एक इवैल्यूएशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम उनको ये देखते हैं कि आया कि उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब हमें लगता है कि दे कैन कम डायरेक्टली ऑन बोर्ड फॉर द आइल्स, देन हम उन्हें डन करते हैं कि ठीक है अब आप आइल्स आ सकते हैं। अदरवाइज हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि या तो आप अपनी बेसिक इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, इधर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्री आइल्स जो है टेस्टिंग है, जिसको मेरी वाइफ भी डील कर रही होती हैं। एंड अदरवाइज हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि वो ऑन बोर्ड आ सकता है, देन हम उसको आइल्स में ऑन बोर्ड करते हैं विद अ प्रॉपर काउंसलिंग डेफिनेटली। अच्छा महक, मुझे बताएं कि क्या ये है कि ये जो ऑनलाइन बैठ के लोग आइल्स के टिकटॉक पे और इस पे बैठ के आइल्स का तैयारी करा रहे हैं? देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो कि हमें सोशल मीडिया पे बताया जाता है। अब सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं कि वो लेटेस्ट बुक्स को ही डिस्कस कर रहे हो, वो अगर पुरानी बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि आइल्स आज भी इतना ही आसान है। हाँ, यही काफ़ी खैर आइल्स कभी भी मैंने नहीं सुना था आसान है। आइल्स हमेशा से मुश्किल था, लोगों को यही टेंशन होती थी आइल्स देना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, ये खौफ होता था। अब तो पता नहीं क्या होता है कि अभी भी और सख्ती हो गई, लेकिन उस ज़माने में भी लोगों के लिए आइल्स की जान निकलती थी कि अब आइल्स कैसे देंगे। तो आइल्स इसका मतलब एक बहुत डेंजरस चीज़ है। आइल्स डेंजरस नहीं है, उसका वे ऑफ टेकिंग एग्जाम थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो टिप्स एंड ट्रिक्स हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, जिसके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स बहुत इजीली अपने डिजायर्ड बैंड्स ले आते हैं। अच्छा जी, क्या है वैसे टिप्स और ट्रिक्स, ज़रा बताएं। देखिए, फर्स्ट जो आपकी जो 4 मॉड्यूल्स हैं ना, आपकी उन पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, जो अभी आपने बताया। जी, आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, देन आपकी स्पीकिंग, क्वेश्चन को किस तरह समझना है, उसकी वोकैब्स किस तरह, आपको उनको किस तरह वैरायटी ऑफ वर्ड्स के साथ आंसर करना है। आप एक ही वर्ड्स को रिपीट करेंगे, आपके बैंड्स कम होते जाएंगे। उसके बाद आपको आपकी जो राइटिंग के जो 2 टेस्ट हैं, उन दोनों टेस्ट को आपको किस तरह से कितनी वर्डिंग्स के अंदर रहते हुए आपको डिफाइन करना है अपने पूरे टॉपिक को, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, मैं ज़रा एक और चीज़ में कंफ्यूज हो रही हूँ। आइल्स इज ओनली रिक्वायर्ड, अच्छा आइल्स इज रिक्वायर्ड कि अगर आपने स्टडी अब्रॉड करना है। अब जो बच्चे ऑलरेडी अप्लाई करते हैं, मेरी बेटी ने तो आइल्स नहीं दिया,
देखिए अब डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने अगर ओ लेवल्स किया या ए लेवल्स है। ए लेवल्स में अगर आपकी बेटी के 3 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं और उसमें अगर उनके तीनों में अच्छे मार्क्स आए देन उनको आइल्स की नीड नहीं उनके लिए आइल्स रिक्वायरमेंट। बट द थिंग इज दैट कि तीनों सब्जेक्ट्स में गुड मार्क्स होने चाहिए ओनली फॉर द ए लेवल, एग्जैक्ट सीजीपीए जो होनी चाहिए, एग्जैक्टली। तो ए लेवल के स्टूडेंट के पास ये प्लस पॉइंट है कि वो आइल्स को स्किप कर सकता है। ठीक है। अब एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, जैसे आपने ऑनलाइन का जिक्र किया कि टिकटॉक की जो आपने बात की कि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं ऐसा, तो देखिए टिकटॉक पे आइल्स नहीं पढ़ाया जा सकता है। मैं खुद, मेरी वाइफ खुद, हम ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल पढ़ा रहे हैं आइल्स, ठीक है, राइट। बट वी हैव अ प्रॉपर सेशन, हमारे प्रॉपर सेशन होते हैं, हम गूगल मीट प्लेटफॉर्म में 2 आवर्स का सेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सही।